नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। इस वक्त की बड़ी खबर, वसई विरार होगा गड्ढा मुक्त। विधायक राजन नाइक ने किया सड़क मरम्मत कार्य का शुभारंभ। वसई विरार मुंबई लगातार बारिश के चलते रुके हुए सड़क मरम्मत कार्य को अब फिर से शुरू कर दिया गया है। शनिवार 8 नवंबर 2025 को पेल्हार प्रभाग अंतर्गत संतोष भुवन नाका से तुठीज टोल नाका तक की मुख्य सड़क के दुरुस्तीकरण कार्य का शुभारंभ विधायक राजन नाइक के हाथों किया गया। इस अवसर पर महानगर पालिका के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अधिकारियों के अनुसार अनुकूल मौसम के चलते अब सड़क कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में संपूर्ण वसई विरार क्षेत्र गड्ढा मुक्त हो सके। नई ताजा खबरों के लिए बने रहे एक्टिव न्यूज महक के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार। चालू है और हाल ही में 3-4 दिन से बारिश नहीं है, उसलिए खड्डे बुझने का महापालिका प्रयास कर रही थी, लेकिन जो खड्डा बुझेगा सुबह बुझेगा तो शाम को पानी आएगा, डामर पूरा निकल जाता था। इसलिए महापालिका की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी बारिश की कृपा हो गई है। बारिश अभी नहीं गिर रहा है, धूप अच्छी तरह से आ रही है, सूर्यदेव की कृपा हो रही है। तो अभी आने वाले कार्यकाल में 8 दिन में 10 दिन में ये पूरे महापालिका के क्षेत्र के जो खड्डे हैं वो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। और उसके बाद हमने MMRDA से मांग की है कि हाईवे से जो अंदर रास्ते आते हैं, 5 रास्ते जाते हैं, कामन चिंचोटी से लेके उधर नायगांव से वसई फाटा, नालासोपारा फाटा, विरार फाटा से, ये कंक्रीट के लिए हमने डिमांड की है। रास्ते का पूरा सर्वे हो चुका है और आने वाले कार्यकाल में उसका भी बजट होके पूरे टेक्निकल सैंक्शन होके उसका भी टेंडर आने वाले कार्यकाल में जो प्रोसीजर है वो पूरा करके निश्चित रूप से वो भी टेंडर आएंगे और कंक्रीट का रास्ता की, ताकि भविष्य में कितनी भी बारिश होने के बाद भी खड्डे नहीं पड़े, इसके लिए प्रयास निश्चित रूप से रहेगा। उसके साथ साथ 4 रोड और रेल और ब्रिज, उसका भी अंतिम चरण में है, प्रोसीजर चालू है। आने वाले कार्यकाल में वो भी सॉइल टेस्टिंग वगैरह जो होगा वो चालू निश्चित रूप से हो जाएगा और ये भी काम हो जाएंगे। अस्पताल को आपको जो मालूम है 22 करोड़ की जगह विदाउट एनी कॉस्ट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, सरकार ने, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय बावनकुळे साहब, आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय अजित दादा पवार साहब, उन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट अपने महापालिका को दी। तहे दिल से उनका बहुत बहुत, सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनके साथ साथ जो जो विकास कार्य है, नए जो रोड बनेंगे, अभी जो टेंडर होंगे, हमने कंक्रीट का ही मांग किया है। जो अंदर वाले गली के रोड सादे होंगे, डामर के होंगे, लेकिन 5 रुपया वड़ा पाव जहाँ बाजू से है, वहां जो ये चंदन नाके तक जाता है, संकेश्वर जाता है रास्ता, वो हर बारिश में थोड़ा ही बारिश हो तो टूटता है रास्ता, क्योंकि बारिश जमता है उसका, वो कंक्रीट का बनाने का हमने मांग की है। इस तरह से हम लोग मांग किए, उसका हमारा प्रयास है कि ये सभी रास्ते कंक्रीट का हो जाओ और महापालिका को हर साल में 150-200 करोड़ रुपए का जो पैचवर्क के लिए खर्चा होता है, और पैचवर्क का खर्चा भी होता है और लोगों को भी पैचवर्क से तकलीफ होता है, खड्डे से, ये भी तकलीफ दूर हो, इसलिए हमारा निश्चित रूप से प्रयास 100% रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय देवा भाऊ के नेतृत्व में। तो देवा भाऊ का ध्यान ये वसई विरार में है। कोस्टल रोड की भी मंजूरी हो गई, मेट्रो 13 भी आ जाएगी, तो इधर ये एरिया का पूरा विकास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ सभी से अच्छे एक मुद्दा जो है कि यहाँ के सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, महायुति के हैं। हम तीनों विधायक महायुति के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और आने वाले कार्यकाल में वसई विरार महापालिका भी भारतीय जनता पार्टी में आएगी। तो जैसा विकास और महापालिका में होता है कि तीनों पार्टी की अगर सत्ता एक ही जगह पे होगी तो विकास निश्चित रूप से होता है। अभी भी हमको राज्य सरकार ने हमें निधि दिया, उसके तहत हम लोग रोड भी, अंदर वाले रोड, छोटे छोटे रोड बना रहे, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। आगे वाले चल के बहुत निधि राज्य सरकार ये वसई विरार महापालिका को देने वाली है और अच्छा विकास इस एरिया का, वसई, नालासोपारा और विरार का निश्चित रूप से होने वाला है। तो ये माना जाए कि जो सड़कें बनेंगी उसकी गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये पैच वर्क के लिए भी, अगर पैच वर्क का भी आप काम देखें, उसका स्काडा रिपोर्ट
उसकी गुणवत्ता, उसमें कितना डांबर डालना चाहिए, कितना खड़ी डालना चाहिए, वो भी रिपोर्ट बिल के साथ आना चाहिए। हर बैच का रिपोर्ट, हर गाड़ी जो आता है उसका रिपोर्ट आना चाहिए। ऐसी पहली बार मांग ये टेंडर में आयुक्त महोदय ने की है। सड़कों की जो टूटी फूटी जो अवस्था थी, ऊपर जो राजनीति चल रही थी, जो माना जाए कि वो राजनीति खत्म हो जाएगी अब। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। नालासोपारा, विरार, वसई के जनता ने हमें चुन के दिया है, बड़े विश्वास के चांद के दिया है, तो लोगों का काम करना हमारा फर्ज है, वो हम लोग काम करते हैं। राजनीति करने वाले को राजनीति करने दो। भाजपा की छवि बर्बाद की जा रही थी सड़कों के मामले में, इस विषय पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि दीवा जब बुझने वाला होता है ना तो ज्यादा फड़फड़ाता है, इसलिए उस पे उन्हें क्या करना है वो करेगा। यहाँ की जनता ने जो तय किया, देखिए मेरे कुछ बोलने से, किसी और के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आखिर जो फैसला जो होता है वो यहाँ की मतदाता, यहाँ की जनता करती है। इसलिए मैं कितना क्या चिल्ला रहा हूँ, कौन क्या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जनता ने तय किया होगा, वही होने वाला है। किसी के चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। गणपति पर्व से पूर्व 13 कॉन्ट्रैक्टरों को 25 करोड़ रुपए का ठेका दिए गए थे पैच वर्क के। ना तो उन ठेकेदारों का पता लग रहा है, ना 25 करोड़ का पता लग रहा है, ना तो सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगी की अब तक कोई बयान सामने आया। मुझे लगता है ना, वो शायद वो जो मोर्चा निकला था वो खड्डे के लिए नहीं, लेकिन वो 13 कॉन्ट्रैक्टरों के समर्थन के लिए निकला था। तो फिलहाल आप सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगी का समर्थन करोगे, विरोध करोगे या उनकी भूमिका? मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, चाहे सत्ता किसी की भी हो, अधिकारी वर्ग का काम है कि किसी भी दल का कार्यकर्ता, किसी भी दल का पदाधिकारी यदि जनहित का काम लेके आता है तो अधिकारी ने उसका काम करना चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी का जो घर है, उसका जो तनख्वाह यहाँ जनता के पैसे से उनको मिलती है। इसलिए किसी भी पदाधिकारी ने, जो अधिकारी है, उन्होंने सभी दल के कार्यकर्ताओं का काम करना चाहिए, जनहित के काम करना, जनहित के बोल रहा हूँ, हाँ, नहीं तो व्यक्तिगत काम नहीं, जनहित के काम करने चाहिए। और अधिकारियों से मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूं कि आप अधिकारी बन के, जनता के सेवक बन के काम करिए, किसी भी दल के आप कार्यकर्ता बन के काम मत करिए, नहीं तो आने वाले समय में उसका हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। पार्टी की छवि बर्बाद की जा रही थी, क्या कहना चाहिए? ये जो लोगों ने 35 साल से भ्रष्टता किए हैं, उसी तरीके से हम लोगों के भाजपा के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये बारिश के कारण पैचवर्क नहीं हुआ था, और बारिश खत्म हुए, पैचवर्क काम चालू हो गया, और भारतीय जनता पार्टी 5 साल में वसई विरार का वो पूरी अच्छी तरीके से परिवर्तन करेगा, जिसका लोग उदाहरण देंगे। कुछ तो जिंदा रखने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, और संडे में जो करता है ना वही अच्छा है। कोई ऑफिस बंद रहता है ना, उधर ही उसका मोर्चा लेने दो। और जो 2 टक्के वाला आदमी इधर भूमि पूजन करते हैं, और उसका रास्ता उसने लोगों ने बनाया। हम तो आप को क्यों पूछते हैं? हमारा ठीक तरह से काम चलेगा। हमारा सांसद, हमारा दोनों सांसद है, हमारा जो काम कर रहा है हमको खुशी है। आप देखो ना, इतना लोग जमे हुए हैं सुबह से, क्यों? आगे वाला भी 10 दिन में ये पूरा नक्शा चेंज होने वाला, उसमें हमको चिंता नहीं। हम हमारा खासदार पे पूरा भरोसा है, आमदार में पूरा भरोसा है, और खास करके देवा भाव पर पूरा विश्वास है। चाहे सड़कों से संबंधित जो दुर्दशा है, उससे संबंधित कुछ समय से देखा जा रहा है कि राजनीति की जा रही थी, और इस सब मामले में वसई विरार शहर महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगी की भूमिका सामने आ रही थी, क्या कहना चाहिए? देखो, वो राजनीति भी होने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। जिसको राजनीति करने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम आपको देखेगा, हमारा काम देखेगा, और जो अधिकारी है जो काम नहीं करता है उसको भी क्या करने का हमारा पक्ष डिसाइड करेगा, हमारा आमदार डिसाइड करेगा, उसमें कोई शक नहीं। राजनीति जिसको करने का है बिंदास, को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पर पूर्व कार्यकर्ता विश्वास है हमारा। आने वाला नगर महानगर पालिका में जिसने हमने खासदार में लड़ा, आमदार में लड़ा, उससे ज्यादा लड़ गया। भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। आप लोग कई चाहने वाले है ना, वो बात करते हैं, तो आप उनका समर्थन कर रहे हो? पाचंगी का समर्थन नहीं कर रहे हम लोग, तो विरोध कर रहे हो, तो क्लियर बोलो। जो हम लोग का जो हमारा आमदार है वो पक्का उसको डिसीजन लेगा। जो काम नहीं करेगा उसको हम लोग डिसीजन लेने वाला हूँ। अभी आप देखो आगे क्या क्या होता है, को देखो ना, समझ गए? बारिश को लेकर के बंद था, अभी जो आज नारियल फोड़ा गया उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक तरह से आपको बोल रहा हूँ मैं। आज हमको भी मालूम था, यदि 35 वर्ष से कोई पूछा नहीं, 6-7 महीने के बाद पूछने लग गए। जो हमारा आमदार ने बोला वैसे काम इतना अच्छा हो जाएगा, आपको बोलने का मौका भी नहीं आएगा।
जिसको राजनीति करना है वो करने से कुछ में फर्क नहीं पड़ता है, उसने लिखने से कुछ में हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा देवा बाबू मुख्यमंत्री है, हमारा हमदार पे हमारा विश्वास है। आपको चैलेंज के साथ संग ये 5 साल में हमारे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने का, 35 साल आपको दिया ना तो 5 साल आज चालू हो गया, नारियल फोड़ के शुरुआत हो गई है तो बहुत अच्छा होगा, सब सही हो जाएगा।